कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, सिस्टम में अगर आता हूं और पत्रकार सवाल पूछते हैं तो मैं उन पे एफआईआर नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें बुला के उस काम को मैं करवाऊंगा जिस काम में मेरी कमी को गिनवाया जाएगा। जी हाँ, अपने नेताओं को सिर्फ धमकाया है। हम चुनाव लड़ने के बारे में सोचे नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने एफिडेविट नहीं दिया तो हम जैसे लोग लड़ेंगे। पूरे बिहार के नेता अगर एफिडेविट के साथ नॉमिनेशन करवाने जाते हैं तो मैं बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं लूंगा। गलती तो हमारी भी है कि हम वो ऐसे नेताओं को जो है बार बार मौका देते हैं जो हमें जातियों के जंजीरों में बांध के रखते हैं। ये बात उन्होंने दावा ठोकते हुए कहा है कि अगर मेरी बात झूठ हो तो आप जो कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार हैं। और बिहार का भी 4 लेन जो है वो पुल के साथ आपके गांव में आएगा, ये मैं वादा करता हूं। तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि शताब्द दियरा से बिहार को जोड़ने के लिए एक नया 4 लेन का निर्माण होगा। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचते हैं, यानी कि शताब्द दियरा पहुंचते हैं। पिछले 2 दिनों से ये सस्पेंस बहुत ज्यादा बना हुआ था कि क्या मनीष कश्यप राजनीति में एंट्री लेंगे या फिर वो कोई और रास्ता अपनाएंगे या फिर पत्रकारिता के ही क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जब से उनके जयप्रकाश नारायण के गांव शताब्द दियरा की बात चर्चे में आई, जाने की बात जब चर्चे में आई तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या वो अब एक नेता बनेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नेता बन जाता है या बनने वाला होता है तो जयप्रकाश नारायण के गांव में जरूर जाता है। पिछले 2 दिनों से काफी ये चर्चा में है कि क्या मनीष कश्यप इस बार इलेक्शन में खड़े होंगे, क्या वो राजनीति में एंट्री लेंगे, क्या बिहार को नई दिशा मिलेगी, क्या बिहार को नया एक पहचान मिलेगा। तो आपको बता दें, मनीष कश्यप ने आज खुले मन से ये आह्वान किया है कि अगर बिहार के नेता इलेक्शन में एफिडेविट जमा करते हैं अपने कार्यों का कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद ये कार्य करूंगा, अगर वो एफिडेविट के अनुसार वो कार्य करते हैं तो मनीष कश्यप इलेक्शन में एंट्री नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, जी हाँ, राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे बिहार के नेता अगर एफिडेविट के साथ नॉमिनेशन करवाने जाते हैं तो मैं बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं लूंगा। अगर नेता लोग बिना एफिडेविट के नॉमिनेशन करवाने जाएंगे तो मैं बिहार की राजनीति में एफिडेविट के साथ एंट्री लूंगा। आपको बता दूं कि 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में मनीष कश्यप ने अपना किस्मत आजमाया था। किस्मत आजमाने के साथ साथ जब उन्होंने नॉमिनेशन के लिए अपना पर्चा भरा था तो साथ में एक एफिडेविट की कॉपी भी थी। एफिडेविट की कॉपी में ये चीज दर्शाया गया था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्य करूंगा और जो कार्य मैंने एफिडेविट में मेंशन किया है तो मुझे मेरे पद से निरस्त किया जाए। ठीक इसी शर्त पे इस बार मनीष कश्यप ने शताब्द दियरा से अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर बिहार के नेता एफिडेविट के साथ नॉमिनेशन भरते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा है कि एफिडेविट में आपको कितने कार्यों को गिनवाना है, 1 कार्य हो 2 कार्य हो, जो नेता जितना सक्षम हो अपने क्षेत्र में काम करवाने में उस काम का कम से कम एफिडेविट नॉमिनेशन के साथ भर के जमा किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि बिहार की राजनीति के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो शताब्द दियरा क्षेत्र है, जो जयप्रकाश नारायण का गांव है, पहले बिहार से यूपी में एंट्री करने के बाद उनके गांव वापस बिहार शताब्द दियरा जाया जाता है। तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि शताब्द दियरा से बिहार को जोड़ने के लिए एक नया 4 लेन का निर्माण होगा। नया 4 लेन का वो निर्माण करवाएंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा शताब्द दियरा गांव है ठीक उसी तरीके का मेरा भी गांव है। और उन्होंने एक और कहानी का वर्णन भी किया है कि जब उनकी मां बीमार थी तो उन्हें खटिए पे लाद के सुगौली अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। ये बात उन्होंने दावा ठोकते हुए कहा है कि अगर मेरी बात झूठ हो तो आप जो कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर बात करें जाति जनगणना की तो उस पे भी मनीष कश्यप का साफ तौर पे ये कहना है कि आप जाति जनगणना बिल्कुल करवाइए, लेकिन इस बात की भी जनगणना करवाइए कि सरकारी स्कूल में कौन से जाति के कितने बच्चे पढ़ते हैं और काम इस चीज पे होना चाहिए। और उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा है, जी हाँ बिल्कुल, सरकार पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, सिस्टम में अगर आता हूं और पत्रकार
पूछते हैं तो मैं उन पे FIR नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें बुला के उस काम को मैं करवाऊंगा जिस काम में मेरी कमी को गिनवाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल से मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, अगर बिहार के लोग मुझे नेता के रूप में स्वीकार करते हैं, अगर पत्रकार मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा, ना कि उन पे FIR करूंगा। और पत्रकार महोदय को बुला के ससमान उनसे पूछूंगा कि मेरे कार्य में क्या कमी है और उस कमी को मैं पूरा करने का संपूर्ण कोशिश भी करूंगा। आपको बता दे, जेपी आंदोलन, जी हाँ बिल्कुल, जेपी आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था। उसे बिहार मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, जेपी मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जयप्रकाश नारायण 9 महीने तक जेल में रहे थे। ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप भी 9 महीने तक जेल में रहे थे और मनीष कश्यप ने भी सरकार गिराया। जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के टाइम में सरकार गिराया था, ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं जेल जाता हूं तो 180 दिनों में सरकार गिरा दूंगा। ठीक हुआ भी वैसा ही। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं तो लगभग 40 दिनों के ही अंतर में सरकार अलट पलट हो जाती है, बिहार की सरकार गिर जाती है। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।